हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 to 5 सभी कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 6.23 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशो z इक्वल्स टू 3:7 फाइंड x। यहाँ में बोला गया है कि ए बी जो लाइन है ये वाली लाइन पैरेलल है सी डी के। अगर देखो ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के और जो ये सी डी लाइन है ये पैरेलल है ई एफ के, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके, यहाँ से ये हम कंक्लूड करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम ये लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके, और वाई जेड का रेशो हमें दिया हुआ है 3:7। चलो जी, सॉल्यूशन करते हैं। जब भी हमारे पास रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं तो कॉमन रेशो ही हम मान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम कॉमन रेशो एक्स मानते हैं, बट यहाँ एक्स मत मानना, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स गिवन है तो कॉमन रेशो हमने m मान लेते हैं। ठीक है, लेट द y इक्वल्स टू, y का क्या है 3 रेशो है ना, तो इसके साथ हम m लगा देंगे 3m, और z इक्वल है 7m के। ओके, हमें निकालना है एंगल x। देखो जी, ध्यान से देखना, ए बी लाइन पैरेलल है ई एफ लाइन के, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। मैं ब्लू से कर देती हूँ ट्रांसवर्सल लाइन को। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमारा है x। एंगल x किसके इक्वल होगा? एंगल z के। रीज़न क्या दोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर x इक्वल्स टू z। ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। यहाँ से हमारे पास x आ जाता है, z हमारे पास क्या लिया था हमने 7m, तो x इक्वल है 7m के। ओके, अभी हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ओके, अगर देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल एक्स और एंगल वाई ये आपस में क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल है 180 डिग्री के, देयरफॉर का साइन लगा देंगे। हमने लिखा ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल है 180 डिग्री का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में रीज़न देंगे। रीज़न में क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। ओके, x हमारे पास आया है 7m और y हमारा क्या था 3m इक्वल है 180 डिग्री के। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो 7m और 3m आपस में ऐड हो जाएंगे, इनके वेरिएबल सेम है ना, इसलिए ये बनता है 10m इक्वल है 180 डिग्री के। 10 की ट्रांसपोजिंग करेंगे, इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। 10 इसको जाके डिवाइड करेगा, m जो कि हमारे पास क्या आ चुका है 18 डिग्री। हमें फाइंड आउट करके देना था x इक्वल है, यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था 7m के, 7m, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 डिग्री से, 126 डिग्री हमारा आंसर आ जाता है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 6.24 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें ए बी पैरेलल दी हुई है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ये साइन आप देख सकते हो, परपेंडिकुलर का साइन है। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। एंड जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। फाइंड दीज एंगल, हमें ये एंगल फाइंड आउट करके देने हैं। सबसे पहले हम
लिखेंगे गिवन में हमारे पास है, सबसे पहले तो है ए बी पैरेलल टू सी डी। पैरेलल लाइन के कारण कोई ना कोई से एंगल बनते होंगे, वो हम ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। देन उसके बाद हमें एंगल दे रखा है जी ई डी इक्वल है 126 डिग्री के। चलो जी सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल एज। ठीक है, रेड पेन मैं यूज़ करती हूँ। देखो एंगल एज कहाँ पे बन रहा है, ए से लाइन जी पे जा रही है, जी से ई पे आ रही है। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करके देना है। आप लोगों को पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले सकते हैं जी ई को। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल जी ई डी हमें ऑलरेडी दे रखा है 126 डिग्री, तो एंगल एज भी हमारे पास 126 डिग्री आ जाता है। चलो अभी इसको लिख के सोल्व करेंगे हम। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, therefore एंगल एज इक्वल टू एंगल जी ई डी। रीज़न क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से सीधा हमारे पास आ गया एंगल एज इक्वल है 126 डिग्री के। जी ई डी एंगल हमें ऑलरेडी दे रखा है ना 126, एक एंगल तो हमने फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ, उसको देखो जी हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एंगल जी ई एफ, मेनली हमें ये एंगल निकाल के देना है। अगर हम एंगल जी ई डी में से माइनस कर दे एफ ई डी एंगल, तो हमारे पास जी ई एफ एंगल मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल है एंगल जी ई डी, उसमें से माइनस करेंगे एंगल एफ ई डी। एंगल जी ई डी कितने का है, 126 डिग्री का, उसमें से माइनस करेंगे एंगल एफ ई डी कितने का है। देखो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था ना, ये 90 डिग्री का है। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एफ ई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न देंगे ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, यहाँ से हमारे पास एंगल जी ई एफ आ जाता है, इसमें से माइनस करेंगे हम तो 36 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाता है। दो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। मुझे फिगर की ज़रूरत होगी तो मैं ये सारा रब कर देती हूँ, फिर हम थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है एंगल, टू फाइंड एंगल एफ जी ई। ध्यान से देखेंगे भाई क्या काम हो रहा है। एफ से लाइन आ रही है जी पे, जी से जा रही है ई पे, तो बात हो रही है इस जी वाले एंगल की। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, इसकी हेल्प से हम इसको निकालेंगे। एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इक्वल है 180 डिग्री के। ब्रैकेट में रीज़न देना, मैं ब्रैकेट में नीचे लिख रही हूँ लीनियर पेयर, आप लोग साथ के साथ रीज़न देना। ओके, एंगल एफ जी ई हमें नहीं पता, बट एंगल एज हमें पता है। ये कितने का आया था, 126 डिग्री का। सबसे पहले निकाला था ना हमने, ये इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल एफ जी ई इक्वल है 126 की, हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, ये 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल एफ जी ई कितने का आ जाएगा, 54
डिग्री आंसर। तीनों एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन करती हैं। इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 110 डिग्री का दिया हुआ है, एंड एंगल आर एस टी इक्वल है 130 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है, और बोला गया है कि फाइंड आउट करो एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करके देना है। हिंट में देखो आपको एक चीज़ दी हुई है कि ड्रॉ कर लो लाइन पैरेलल टू एस टी आर पॉइंट से होती हुई, तो हम आर पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे ए बी। ए बी पॉइंट कहीं नहीं है ना, इसको रख दो ए, तो ये है हमारा बी। ठीक है, चलो जी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ओके, एंगल पी क्यू आर जो कि है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल है 130 डिग्री। अभी हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया ना। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ए बी लाइन ये पैरेलल है किसके, एस टी के, और ये पैरेलल है पी क्यू के। अगर ये एस टी के पैरेलल है तो ये पी क्यू के भी पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू लाइन पैरेलल है एस टी के। ओके, चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। निकालना हमें ये एंगल है, इसको निकालने का एक ही तरीका है कि हम ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल निकाल लें, और फिर इन तीनों एंगलों को ऐड करके 180 रख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाला एंगल। ठीक है, सिंस पी क्यू पैरेलल टू ए बी, देयर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल है 180 डिग्री के। रीज़न देंगे को इंटीरियर एंगल्स। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसी का हमने यूज़ किया है। एंगल पी क्यू आर कितने का दिया है हमें, 110, तो यहाँ लिखेंगे 110 प्लस एंगल क्यू आर ए हमें नहीं पता, इक्वल है 180 डिग्री के। 110 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे हम राइट हैंड साइड, इस तरह से हमारे पास एंगल क्यू आर ए निकलेगा। दैट इज़ इक्वल टू 180 में से हम क्या करेंगे, 110 माइनस करेंगे ना। इस तरह से एंगल क्यू आर ए हमारे पास आ जाता है 70 डिग्री। हम निकाल चुके थे एंगल क्यू आर ए, ये हमारा आ चुका है 70 डिग्री का। ये वाला एंगल जो है हमारा 70 डिग्री का आ चुका है। अभी हम निकालेंगे ये वाला एंगल। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, सिंस एस टी पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल है 180 डिग्री के। रीज़न क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना, को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, और इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है को इंटीरियर एंगल। अभी हमें आर एस टी एंगल दे रखा है 130 डिग्री का, प्लस एंगल एस आर बी इक्वल है 180 डिग्री। एंगल एस आर बी इक्वल है, क्या करेंगे, 130 डिग्री की हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, ये 180 में जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। चलो जी, अभी हम
अपना एंगल फाइंड आउट करेंगे क्यू आर एस। ये जो एंगल है इसमें ऐड करें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसी का हम यूज़ करेंगे। प्लस एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर बी इक्वल है 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न देंगे एंगल्स ऑन आ लाइन ए बी लाइन पे ये तीनों एंगल स्टैंड करते हैं, इस वजह से। एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता। एंगल क्यू आर ए हमें पता है, ये देखो 70 डिग्री का है, तो यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री। प्लस एंगल आर एस बी कितने का आया था, 50 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल क्यू आर एस इक्वल है 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, देखो 70 डिग्री और 50 डिग्री ऐड होके क्या बनाते हैं 120 डिग्री। उसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो वो क्या करेगा माइनस करेगा 120 डिग्री। इस तरह से एंगल क्यू आर एस हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। आंसर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी angle APQ equals to 50 degree and angle PRD equals to 127 degree, find x and y। हमें ये बताया गया है कि AB लाइन पैरेलल है CD के। पहले तो हम गिवन ही लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है AB पैरेलल टू CD और एंगल APQ जो कि है 50 डिग्री का और एंगल PRD वो है हमारे पास 127 डिग्री का। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD देयरफॉर, ध्यान दीजिए ये लाइन पैरेलल है इसके, इन दैट केस ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई। ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर वाली साइड एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना ये। इस वजह से हम यहाँ सीधा लिखेंगे x इक्वल है एंगल APQ के। यहाँ पे रीज़न ज़रूर दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। x कितने का आ गया हमारे पास 50 डिग्री का। अभी हमें y निकालना है। देखिए जी, हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही यूज़ करेंगे। AB पैरेलल है CD के, तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के इधर ये एंगल है 127 डिग्री का, तो ये एंगल इक्वल होगा, इसका नाम है APR, एंगल APR। इसका यूज़ करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। एंगल APR इक्वल है किसके, एंगल PRD के। यहाँ पे रीज़न देंगे ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। APR एंगल में क्या क्या यूज़ हो रहा है, एंगल APQ प्लस y ये इक्वल है PRD एंगल कितने का है हमारे पास 127 डिग्री का। एंगल APQ देखो कितने का दिया हुआ है 50 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री प्लस y इक्वल है 127 डिग्री के। 50 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हमारे पास y आएगा, 127 डिग्री में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री। इस तरह से y हमारे पास आ जाता है 77 डिग्री। आंसर। x हमने फाइंड आउट कर दिया, y भी हमने फाइंड आउट कर दिया। देखो y एंगल निकालने की और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको 7th की एक थ्योरम याद हो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, देखो अगर x और y को ऐड करते हैं तो हमारे पास 127 डिग्री बनता है।
ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ये थ्योरम यूज़ करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको इसको निकालने का एक और तरीका भी बता देती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ ये क्योंकि क्या ना, हमारे माइंड सभी के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो आपको ईजी लगे वो तरीका आप लोग अडोप्ट करोगे। ओके, एक्स हमने निकाल लिया, एक्स हमारा 50 डिग्री का आया। ठीक है, ये वाला एंगल हम लीनियर पेयर की हेल्प से निकाल लेंगे। 180 डिग्री में से 127 माइनस कर देंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से वाई एंगल निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कई तरीके हो जाते हैं। चलो जी, क्वेश्चन 5 करते हैं। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दो मिरर है जिनको एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। AB एक इंसिडेंस रे है जो PQ मिरर पर स्ट्राइक करती है B पॉइंट पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। वो कहता है ये जो BC लाइन है ये C पॉइंट पे क्या करती है, RS मिरर पर स्ट्राइक करती है और फिर ये मूव करती है CD की तरफ। हमें प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है CD से। रीड करने में और देखने में ये क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड है, रियल में ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है। यहाँ लिखेंगे ड्रॉ। B पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम हम रख ले M। BM परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है ये, PQ पे। एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है जी, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये देखो ये लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल के परपेंडिकुलर भी तो पैरेलल होंगे। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि BM पैरेलल टू CN। आगे काम करें। देखो मैं ये एंगल का नाम रख लेती हूँ। अगर हम इसको ABM देंगे ना तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसको 1 लिख लेते हैं, इसका एंगल 2 रख देते हैं, इस एंगल का नाम 3 और इसका रख देते हैं एंगल 4। इसके बाद हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। यहाँ ब्रैकेट में रीज़न देंगे, दोनों के लिए सेम रीज़न है। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइंस में भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, उसी का हमने यूज़ किया है। ओके, चलो आगे का करते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस BM पैरेलल टू CN। देखो BM पैरेलल है CN के, ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर एंगल, ये एक इधर, ये इक्वल होते हैं। एंगल 2 इक्वल होता है एंगल 3 के। ये लिखेंगे, रीज़न क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और ब्रैकेट में रीज़न देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अगर हम एंगल 2 में वापस से ऐड करें एंगल 2 और इधर एंगल 3 में वापस से ऐड करें एंगल 3, ये भी इक्वल होगा। लाइक कोई एंगल है 30 डिग्री का, वो इक्वल है 30 डिग्री के, देन 60 डिग्री इक्वल होगा 60 डिग्री के। ओके, इसी चीज़ का मैंने यूज़ किया। इसको रब करते आगे करेंगे। एंगल 2 को हम रिप्लेस करते हैं एंगल किस से, 1 से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस इस एंगल 3 को हम रिप्लेस करेंगे किस से, एंगल 4 से। रीज़न यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हमने लोगों ने ऑलरेडी ऊपर प्रूव किया है। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड
अबोव। यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं ना इसको। इस तरह से देखो, अगर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करें तो क्या नाम आता है हमारे पास, ABC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC इक्वल है, और एंगल 3 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या नाम आता है, DCBK। एंगल DCBK बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर angles axiom AB line parallel to CD। देखो, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती है, अगर लाइनें पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। इसी चीज़ का हमने यूज़ किया है। आप लोगों का चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।